तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस कि है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ग्राफ को विजुलाइज करना यदि आपको अच्छे से आ गया है ना, तो इसका यूज़ केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में ही नहीं होगा, है ना। इन जनरल फंक्शंस का टॉपिक है ना, या इवन कैलकुलस है ना, कई और टॉपिक्स में जो प्रिंसिपल्स अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना, वहाँ पे यूज़ होता है इसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ जो है वो किस तरह से बिहेव करता है ना, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो कोई एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि अपन लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं उसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। अच्छा, इसमें है ना बेसिकली दो केसेस बनते हैं, और वो किसके बेसिस पे कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है या ए जो है वो लेस देन जीरो है। और ए का है ना इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ प्रैक्टिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए गवर्न करता है। क्यों? क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ में है, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी या है ना घटती जाएगी, ए का साइन जो है ना, वो डिसाइड करेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक। तो ए ग्रेटर देन जीरो पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बन सकता है ना, उसको बनाते हैं जरा। तो ये आप इमेजिन करें, है ना, अपन ने एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस अभी बनाना जरूरी नहीं है ना, केवल विजुलाइज कर रहे हैं, इसका शेप विजुलाइज कर रहे हैं। तो अपने पास में तीन केसेस हो सकते हैं, है ना। ए ग्रेटर देन जीरो के केस में सी ये तो क्लियर ही है कि एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को चला जाएगा, और एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ग्राफ अगेन है ना प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो ग्राफ का जो जनरल शेप है ए ग्रेटर देन जीरो पे, है ना, किस तरह का होगा, इस तरह से। और इसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुल रहा है। ठीक। तो इसमें है ना तीन तरह के केस हो सकते हैं इस सिचुएशन में। जब ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्राफ तो ऊपर की तरफ खुल रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसकी जो पोजीशन है, इसकी लोकेशन है, तीन तरह से हो सकती है। एक तो जो है वो एक्स एक्सिस तक आए ना, है ना, ऊपर का ऊपर ही निकल जाए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ग्राफ जो है वो मिनिमम पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाए। और तीसरी सिचुएशन क्या हुई कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को है ना दो जगह पे कट करे। ठीक। तो ग्राफ इन तीनों में से कौन सा शेप लेगा, है ना, ये किस तरह से डिसाइड होता है उसको देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके यदि अपन रूट्स निकालें तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, ये क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक। तो अब देखें, है ना, इसमें तीन केस हो गए आपके, डिपेंडिंग ऑन कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है। यदि तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो ये अंडर रूट की है ना एक वेल डिफाइंड कोई एक वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस माइनस के कारण अपने पास में दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक। मतलब दो रूट्स का मतलब क्या हो गया, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू जो है इन दोनों पॉइंट्स पे जीरो हो रही है, अल्फा और बीटा। तो ये सबसे नीचे वाला ग्राफ है ना, ये कब होगा, जब डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तीनों ही ग्राफ में ए तो ग्रेटर देन जीरो है ही, और इसमें डी ग्रेटर देन जीरो। दूसरी सिचुएशन, डी यदि जीरो के बराबर हो जाए, है ना, तब क्या होगा भाई, ये अंडर रूट वाला पोर्शन ये तो जीरो ही हो गया, तो एक ही रूट आया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। एक रूट आया मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है एक ही जगह पे टच कर रहा है केवल, है ना, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये सेकेंड वाला ग्राफ है ना, ये कब हुआ, डी जो है वो जीरो के बराबर। और तीसरी सिचुएशन कब हुई, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट जो है अंडर रूट के अंदर है। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट नहीं होने का मतलब ये निकला कि भाई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कहीं पे भी। प्लस इन्फिनिटी से आया, है ना, कोई एक मिनिमा बनाया उसने, और फिर उसके बाद में प्लस इन्फिनिटी चला गया, है ना, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, है ना, ऊपर ही ऊपर निकल गया। ये सिचुएशन कब आई, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो। ठीक। अच्छा, बट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, है ना, बस ग्राफ का शेप जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ए लेस देन जीरो पे भी होल्ड करेगी, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, इसको बना लेते हैं एक बार। तो ए लेस देन जीरो के केस में
है ना, आप देख ही सकते हैं x इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो ये नेगेटिव नंबर है, ये ग्राफ को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, और x माइनस इन्फिनिटी भी टेंड करेगा तब भी, है ना, ये ax स्क्वायर वाली टर्म जो है माइनस इन्फिनिटी को ले जाएगी ग्राफ को। ठीक, तो 3 तरह के शेप मिलेंगे, है ना, एग्जैक्टली जो ऊपर जो अपन ने शेप बनाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपन क्या बोलते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है। ठीक, और जैसे अभी ऊपर ऊपर डिस्कस किया है ना, यहाँ पे भी 3 अलग अलग केस हो जाएंगे, है ना, एक इस तरह का केस और एक इस तरह का केस, है ना, और आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, सेम लॉजिक सेम प्रिंसिपल जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो ग्राफ केवल टच करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में रहेगा थ्रू आउट, है ना, उसकी y वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कर रहा है। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, इसके साथ में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये ग्राफ का जो वर्टेक्स है ना, इस वाले केस में मिनिमम पॉइंट और इस वाले केस में, है ना, वो वाला पॉइंट जहाँ पे ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ पे मिनिमा है लोअर मोस्ट पॉइंट और यहाँ पे हायर मोस्ट पॉइंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, है ना, एफ डैश एक्स निकालने अपन, एफ डैश एक्स क्योंकि स्लोप जो है 0 हो रही है तो एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे अपन, तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक, तो ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और y कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, माइनस डी अपॉन 4a, है ना, ये x की वैल्यू आप इसमें डाल दें तो माइनस डी अपॉन 4a ये y कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी अपॉन 4a। ठीक, अब एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ये a लेस देन 0 वाला जो केसेस है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, है ना, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपको अच्छे से याद ही रहना चाहिए, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी अपॉन 4a, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, अच्छा, अभी इन केसेस में ग्राफ के नेचर के बारे में, है ना, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो अपन बता सकते हैं। इस ग्राफ को ग्राफ नंबर 1, इसको 2 और इसको मैं 3 बोल देता हूँ। ग्राफ नंबर 1 देखें तो ग्राफ नंबर 1 जो है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू किस पोर्शन के लिए है, इस वाले पोर्शन के लिए है, आप देख रहे हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, है ना, ग्राफ 1 की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लेस देन 0 है एक्स की किन वैल्यूज के लिए, एक्स अल्फा और बीटा के बीच में, है ना, इक्वल टू अल्फा बीटा नहीं क्योंकि तब तो 0 हो जाएगा, या फिर चलिए मैं यहाँ 0 लगा ही देता हूँ, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। ठीक, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, है ना, ये ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन कौन सा हो गया, एक तो ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 हो गया और एक ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 हो गया, देख रहा। तो ये x की किन वैल्यूज के लिए हो जाएगा, तो x बिलोंगिंग टू, है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, है ना, इस वाले पोर्शन के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड केस यदि अपन लें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये ग्रेटर देन 0 है x की हर वैल्यू एक्सेप्ट x इज इक्वल टू अल्फा के लिए, है ना, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं भाई, x बिलोंग टू ऑल रियल माइनस अल्फा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, और अल्फा के लिए इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जो तीसरा वाला जो ग्राफ है वो हर केस में ग्रेटर देन 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 एक्स की हर वैल्यू की। ठीक, और इसी तरह से, है ना, ए लेस देन 0 के लिए जो अभी अपन ने ग्राफ बनाए थे, है ना, उसको भी आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए वो ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है ना, डिपेंडिंग ऑन d की क्या वैल्यू है। ठीक, तो अगले वीडियो में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज होती है ना,
के रिस्पेक्ट में कुछ एस्पेक्ट अपन देखेंगे और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे।